नमस्कार दोस्तों मित्रों, क्या आपको पता है किस स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और उसे पूरा जीवन में असंतान ही रहना पड़ता है? और वह कौन से कार्य हैं जो एक पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उस स्त्री को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है? मित्रों, एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाती है और भगवान विष्णु से कहती हैं, हे प्रभु, आज मैं आपसे 3 प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आई हूं। तो भगवान विष्णु कहते हैं, तुम निश्चिंत होकर प्रश्न पूछो, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तो प्रश्नों को बताते हुए माता लक्ष्मी कहती हैं, किस स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और उस स्त्री को पूरे जीवन भर असंतान ही रहती है? और मेरा दूसरा प्रश्न है, वह कौन सी स्त्री है जो समय से पहले ही विधवा हो जाती है और बिना पति के पूरा दुखी जीवन व्यतीत करती है? और मेरा तीसरा प्रश्न है, वह कौन सी स्त्री है जो पति के होते हुए भी एक दुखी जीवन व्यतीत करती है और उसे कभी भी अपने जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होती है? तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएगा। और भगवान विष्णु जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, बहुत ध्यान से सुनना। तो माता लक्ष्मी जी कहती है, आप कथा सुनाइए प्रभु, मैं कथा को पूरा मन लगाकर सुनेगी। तो भगवान विष्णु जी कहते हैं, एक गांव में एक सेठ रहता था और उस सेठ के 2 बेटे थे और दोनों की शादी हो चुकी थी तथा उस सेठ की पत्नी बहुत दुष्ट स्वभाव की थी और सेठ का बड़ा बेटा और उसकी पत्नी भी बहुत दुष्ट स्वभाव की थी। लेकिन सेठ का छोटा बेटा बहुत ही अच्छे स्वभाव का था और उसकी पत्नी भी बहुत अच्छे स्वभाव की थी और वह अकेले ही घर का सारा काम करती थी और घर में सभी के कपड़े भी धोती थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी सेठ की पत्नी और बड़े बेटे की पत्नी हमेशा उसका अपमान करती थी। कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, सेठ की बड़ी बहू का एक बेटा था और छोटी बहू को एक पुत्री थी। सेठ की पत्नी हमेशा उस पुत्री को लेकर अपनी छोटी बहू को ताना मारती रहती थी। फिर भगवान विष्णु कथा को आगे बताते हुए बोले, अब मैं उस सेठ की छोटी बहू की कहानी अच्छे से समझाता हूँ, क्योंकि उसकी छोटी बहू की कहानी से तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में कभी भी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस कथा को सुनो। उस सेठ की जो पत्नी थी वह पहले से ही बड़े ही दुष्ट स्वभाव की थी और उसके दुष्ट स्वभाव के कारण घर के सभी लोग उसे बहुत ज्यादा परेशान थे और वह अपनी छोटी बहू को बहुत ही ज्यादा परेशान करती थी। उसको परेशान करने में उसे बहुत मजा आता है। सेठ की छोटी बहू का नाम राधिका था और वह बेचारी राधिका घर का सारा काम अकेले करती थी। फिर भी सेठ की पत्नी उसे हमेशा बहुत ज्यादा परेशान करती थी। वह कितना भी घर का काम कर ले, पर सेठ की बीवी हमेशा उसे ही डांटती रहती थी। एक दिन जब राधिका घर में झाड़ू लगा रही थी तो सेठ की पत्नी बोली, इतनी देर हो गई है, तू अभी तक झाड़ू ही नहीं लगा पाई। मैं मंदिर जा रही हूँ और जब तक वहां से आऊंगी तब तक खाना बन जाना चाहिए, आते ही मैं खाना खाऊंगी। तो छोटी बहू मन ही मन में कहती है, मैं घर का इतना काम करती हूँ, फिर भी मेरी सास मुझे हमेशा डांटती रहती है और हमेशा मुझे परेशान करती रहती है और कभी भी प्रेम से बात नहीं करती है और घर का सारा काम मुझसे ही करवाती है। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया तो राधिका सोचने लगती है, लगता है मेरी सासू माँ आज बहुत जल्दी ही मंदिर से लौट आई है। फिर राधिका दरवाजे के पास गई और दरवाजा खोला तो उसने देखा कि दरवाजे के बाहर एक साधु महाराज खड़े हैं। फिर वह साधु महाराज राधिका से कहते हैं, कुछ भोजन करा दो मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तो राधिका बोली, मैं आपको भोजन तो करा देती, पर मेरी सास बहुत दुष्ट स्वभाव की है, वह मुझे बहुत डटेंगे और अभी वह मंदिर गई है, मंदिर से वापस आती ही होंगे। यदि वह आ गई और उन्होंने मुझे आपको भोजन करते देख लिया तो मुझे बहुत मारेंगे, इसीलिए मैं आपको भोजन नहीं करा सकती। तो साधु बोला, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, थोड़ा ही भोजन करा देती मुझे। यह बात सुनकर राधिका को दया आ जाती है और साधु से भोजन कराने लगती है। अचानक से राधिका की सास मंदिर से घर आ जाती है और उस साधु को भोजन करते हुए देखकर बोलती है, यहाँ मुफ्त का भोजन नहीं मिलता है, जो हर कोई यहाँ आकर भोजन करके चला जाए। और राधिका से बोलती है,
तुमने इस साधु को भोजन क्यों दिया? फिर सास साधु को धक्के मारकर घर से बाहर निकल देती है और राधिका से कहती है, क्या अन्य मुफ्त में आता है जो हर किसी को अपने घर में बैठा कर खिलाती रहती हो? फिर राधिका से कहने लगी, तूने साधु को भोजन क्यों कराया? अन्य कितना महंगा आता है, तुझे पता नहीं अब घर के लोग क्या खाएंगे? राधिका बोली, मैंने साधु को अपने हिस्से का भोजन दिया है, आज मैं भोजन नहीं करूंगी, इसीलिए मैंने उसे भोजन दे दिया था और उसे मैं अपने हिस्से का भोजन दिया है। फिर आगे बोली, और इतना गुस्सा क्यों होती हो? भोजन तो मैंने उसे अपने हिस्से का दिया है। राधिका को भी धक्के मार करके घर से बाहर निकाल दिया और बोलती है, अब कभी भी वापस मेरे घर में मत आना। और फिर राधिका ने सोचा, अब यहाँ से अपने मायके ही जाना पड़ेगा। राधिका भूखी प्यासी अपने मायके जा रही थी। वह घने जंगल में पहुंचती में है, तभी बारिश होने लगती है। फिर राधिका वही जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, लेकिन फिर भी बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिरती रहती है और वह भीगने लगती है। तो उसे एक और बड़ा पेड़ दिखा जो काफी बड़ा था, तो वह बारिश से बचने के लिए वह उस बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और रोने लगी। तभी वहां पर एक संत मिले और संत ने कहा, बेटी तुम क्यों रो रही हो? तो राधिका ने संत को सारी बात बताई। तो संत ने कहा, वह लोग तुम्हें इसीलिए परेशान करते हैं क्योंकि तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूं जिसमें पुत्र प्राप्ति का उपाय लिखा है। फिर संत ने उसे एक पर्ची दी और वहां से चला गया। इसमें लिखे उपाय को यदि तुम पूरी निष्ठा से करोगी तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। और फिर इतना कहकर वह संत वहां से चले गए। फिर राधिका अपने मन ही मन में सोचने लगी, मुझे भी पुत्र हो जाएगा तो मुझे भी ससुराल में बहुत सम्मान मिलेगा और मेरी सास मेरी बहुत इज्जत करेगी। जब उसने पर्ची को खोला तो उसमें लिखा था, पत्नी को अपने पति के बाएं और सोना चाहिए। और पर्ची में आगे लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवस में स्त्री और पुरुष के मिलन से पुत्र की प्रति नहीं होता है, इसीलिए मासिक धर्म के प्रथम 4 दिन पति पत्नी को मिलना नहीं चाहिए, तथा मासिक धर्म के 5वें दिन मिलन से कन्या की प्राप्ति होती है और 6ठे दिन मिलन से पुत्र की प्राप्ति होती है और 7वें दिन मिलन से बढ़िया से पुत्र और पुत्री होती है, तथा मासिक धर्म की 10वीं की रात्रि में मिलान करने से अति श्रेष्ठ पुत्र होती है। और पर्ची में लिखी सारी बातें पढ़कर राधिका अपने मन में सोचने लगी, अब मैं इसी जंगल में रहूंगी। तभी वहां पर उसका पति आ जाता है। तब राधिका सारी बात अपने पति से बताती है और कहा, अब मैं यही रहूंगी जब तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती है। तब राधिका अपने पति के साथ मिलान किया और वह गर्भवती हो गई। फिर सुबह स्नान करके राधिका पूजा पाठ करने के लिए बैठी हुई थी, तभी उसका पति लकड़ी काटने के लिए चला गया और फिर भयंकर तूफान आया जिससे उसकी झोपड़ी उड़ गई और भारी बारिश होने लगी। और फिर बारिश से बचने के लिए राधिका एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और उस पेड़ पर 2 राक्षसी रहती थी जो इस समय बाहर गई हुई थी। और थोड़ी ही देर बाद वह दोनों राक्षसी पेड़ पर आकर बैठ गई और उसी पेड़ के नीचे राधिका बैठी थी। फिर वह राक्षसी आपस में कहने लगी, अब मुझे बहुत तेज भूख लगी है, चलो शिकार के लिए सोने वाले पर्वत पर चलते हैं। दूसरी वाली राक्षसी ने कहा, पर चलेंगे कैसे? तो पहली वाली ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस पेड़ को अभी उड़ा देती हूँ, इसी से चलेंगे। और उसी पेड़ के नीचे की जड़ पर राधिका भी बैठी थी, इसीलिए साथ में वह भी उड़ने लगती है। किंतु राक्षसी को यह बात नहीं पता होती है कि इसी पेड़ के नीचे एक औरत भी है। फिर कुछ ही देर में वह दोनों राक्षसी सोने के टापू पर पहुंच जाती है और फिर दोनों राक्षसी को भूख लगी तो वह दोनों पेड़ से उतरकर शिकार करने के लिए चली गई। फिर राधिका जड़ से उतरकर जब सोने के टापू पर अपना पैर रखा तो उसने देखा यहाँ तो सब सोना ही सोना है। तो वह जल्दी जल्दी सोने को अपनी साड़ी के आंचल में भरने लगी और जितना सोना भर सकती थी उतना भर लिया और फिर दोबारा से इस पेड़ की जड़ पर जाकर बैठ गई। फिर कुछ देर बाद दोनों राक्षसी शिकार करके वापस आ गई और फिर पेड़ के ऊपर बैठ गई और फिर दोनों आपस में कहने लगी, चलो अब चलते हैं। फिर राक्षसी पेड़ को लेकर उसी घने जंगल में पहुंच गई और राधिका तब तक पेड़ की जड़ पर ही चुपचाप बैठी रही जब तक वह दोनों राक्षसी वहां से चली नहीं गई।
फिर भगवान विष्णु कहानी को आगे बताते हुए माता लक्ष्मी से कहते हैं, अब कहानी को ध्यान सुनना, क्योंकि यही से आपको पता चलेगा कि किसी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो माता लक्ष्मी कहती है, जी प्रभु। भगवान विष्णु कहते हैं, फिर कुछ देर बाद वह दोनों राक्षसी वहां से चली गई और फिर राधिका उस सोने को लेकर पेड़ की जड़ से उतर गई और सोचने लगी, यह सारा सोना लेकर मैं अपने घर जाऊंगी और मेरी सांस इतना सोना देखकर खुश हो जाएगी और मुझे परेशान करना बंद कर देगी और मुझसे घर का काम भी नहीं कराएंगी। और फिर वहां पर उसका पति आ गया और राधिका से कहने लगा, इतना सारा सोना तुम कहाँ से लाई हो? तो राधिका ने उस राक्षसी वाली सारी बात बताई और कहा, चलो अब हम लोग घर चलते हैं। तो राधिका का पति बोला, ठीक है, और फिर दोनों घर जाते हैं। और घर जाते ही राधिका ने अपनी सास को सारा सोना दे दिया। फिर इतना सारा सोना देखकर उसकी सास बहुत खुश हुई और राधिका से पूछने लगी कि तुम इतना सारा सोना कहाँ से लाई हो? तो राधिका ने अपनी सास को राक्षसी वाली सारी बात बताई। फिर उसकी सास ने सारा सोना ले लिया और उसके बाद राधिका से कहने लगी, इतने सोने से क्या होगा, जब वहां पर बहुत सारा सोना था तो तुझे और ज्यादा सोना लेकर आना था। इतना थोड़ा सोना लेकर क्यों आई हो? और ले आती तो क्या होता जाता फिर? और आगे उसकी बोली, फिर भी वहां पर सोना खत्म ना होता। अब तू देख, इस बार मैं जाऊंगी और बहुत सारा सोना लेकर आऊंगी। राधिका बोली, वहां पर न जाओ, वहां पर खतरा है। सास ने राधिका की बात न सुनी और जंगल में पहुंच गई और उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई जहां पर कुछ दिनों पहले राधिका बैठी थी, जिस पेड़ को राक्षसी उड़कर सोने के टापू पर ले गई थी। फिर कुछ देर राधिका की सास पेड़ की जड़ पर बैठी रही और थोड़ी ही देर में वह दोनों राक्षसी वहां आई और उसी पेड़ पर बैठ गई। कहने लगी, आज सोने के टापू पर नहीं बल्कि आज नदी के किनारे चलते हैं, वहां पर मछलियां खाएंगे। और इतना कहकर पेड़ को लेकर नदी की तरफ चल देती है। तभी राधिका की सास एकदम से बोल पड़ी, तुम दोनों पेड़ को सोने के टापू पर लेकर क्यों नहीं जा रही हो? फिर मन ही मन बोलती है, अरे मैंने क्या बोल दिया? तो राक्षसी बोली कि इस पेड़ पर कोई और भी है। फिर राक्षसी नीचे देखा तो एक औरत बैठी थी। फिर राक्षसी पेड़ को तेज से हिलती है, जिसके कारण उसकी सांस पेड़ से नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। उसके बाद जब उसके घर वालों को उसकी मौत का पता चला तो सभी लोग वहां पर पहुंच गए। फिर राधिका रोते हुए कहती है, मैंने माना किया था कि वहां मत जाओ, फिर भी वह वहां पर सोने के लालच में चली गई। अब इनको लालच का फल इन्हें मिल गया। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, इसीलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। और आगे बोले, फिर कुछ समय के बाद राधिका को एक पुत्र हुआ और पुत्र प्राप्ति के बाद राधिक घर में एक दावत रखी, जिसमें उसने बहुत से पंडितों और संत महात्माओं को अपने घर पर भोजन कराया। फिर भोजन करके सभी संत महात्माओं ने उसको बहुत आशीर्वाद दिया और बड़े बेटे की बहू, जो हमेशा राधिका को पुत्र को लेकर ताने मारा करती थी, उसका मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, मेरी कथा समाप्त हुई। अब मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और वह पूरा जीवन की असंतान रहती है? तो जो स्त्रियां संत द्वारा दिए गए पर्ची में लिखी बातों के विपरीत कार्य करती हैं, उनके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। और जो स्त्रियां अपने पति का आदर नहीं करती हैं और हमेशा उनसे लड़ती झगड़ती रहती है और अपने पति से हमेशा नाराज रहती है, उनके भी भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति का आदर सम्मान करना चाहिए। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि वह कौन सी स्त्री है जो समय से पहले ही विधवा हो जाती है और बिना पति के एक दुखी जीवन जीती है? तो समझ लो, जो स्त्रियां पति के होते हुए भी मांग में सिंदूर नहीं लगती है और ना ही मंगलसूत्र पहनती है और जहां भी जाती है बिना सिंदूर और बिना मंगलसूत्र के जाती है तथा पति के कहने पर भी उसकी बात नहीं मानती है और पराये मर्दों के साथ संबंध बनाती है, तो ऐसी स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती है। इस शादीशुदा स्त्री को पतिव्रता जीवन जीना चाहिए और अपने पति के अलावा पराये मर्दों को नजर उठाकर भी नहीं देखना चाहिए। और तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि वह कौन सी स्त्री है जो पति के होते हुए भी एक दुखी जीवन जीती है
और उसे अपने जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती है, तो समझ लो यह वह स्त्रियां हैं जो सुबह देर तक सोती रहती हैं और सुबह 8 या 9 बजे के बाद उठाती है और बिना स्नान किए ही भोजन बना देती है और पूजा पाठ भी नहीं करती है, और कहीं भी जाना होता है तो अपने पति की बिना आज्ञा के चली जाती है, पति के मना करने पर भी नहीं मानती है, पति की एक भी बात नहीं मानती है, तो ऐसी स्त्रियों के जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती है और हमेशा दुखी जीवन जीती है। इसीलिए एक पतिव्रता स्त्री को हमेशा चरित्रवान रहना चाहिए और प्रातः काल में उठकर स्नान आदि करके पूजा पाठ करके फिर भोजन तैयार करना चाहिए, जिससे कि घर में सुख शांति आती है। और माता लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए, जिससे कि माँ का लक्ष्मी प्रसन्न होती है। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो बोलो जय माता लक्ष्मी। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण, जय माता लक्ष्मी, राधे रहे, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राम, जय हनुमान। साथ ही देवों के देव हर हर महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। प्रिय मित्रों, अगर आप सभी ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।